एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम वीकली बियर पुट एंड बुल कॉल स्प्रेड के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। इसके ऊपर हमने पहले से काफ़ी सारी वीडियोस यहाँ पे बनाई हुई है, लेकिन आज का जो वीडियो है उसके अंदर यहाँ पे हम नए एडजस्टमेंट्स को यहाँ पे हम कवर करेंगे और यहाँ पे जो हमारे नए कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ों को हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, किस तरह से अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाता है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है। अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है तो किस तरह से हमें यहाँ पे अपने प्रॉफिट को यहाँ पे लॉक करना है। ठीक है, सारी चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे। और अभी अगर आप देखेंगे तो मार्केट का जो यहाँ पे सिनेरियो है, अगर हम अपने विक्स को देखते हैं तो हमारे विक्स काफ़ी यहाँ पे लो देखने को मिल रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा होते नहीं है लो विक्स के अंदर। तो इस कंडीशन के अंदर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहना, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। तो एडजस्टमेंट को समझने के लिए हमें कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पे समझना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे हम कोई भी एक रैंडम वीक जो है यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम 27 जून वाला जो वीक है यहाँ पे इसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं। टाइमिंग जो है यहाँ पे हम 10 बजे के आसपास ही यहाँ पे रख रहे हैं। और हमारा जो इंडेक्स है वो बैंक निफ्टी है, 3 जुलाई के आसपास का यहाँ पे हमारा एक्सपायरी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सेम वीक के अंदर यहाँ पे हम एक बुलिश पोजिशन भी बनाएंगे। ठीक है, और सेम वीक के अंदर यहाँ पे हम बियरिश पोजिशन भी यहाँ पे बना के देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये समझेंगे कि अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है तो कैसे हमें यहाँ पे अपने प्रॉफिट को लॉक करना है, और अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाता है तो कैसे हमें यहाँ पे अपने लॉस को मिनिमाइज करना है या फिर रिड्यूस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे एक अपना बियर पुट स्प्रेड यहाँ पे बनाते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रॉफिट को हम किस तरह से यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजी ऑफ बिल्ड कैसे करना है वो थोड़ा सा यहाँ पे हम समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना एट द मनी को यहाँ पे फाइंड करना है। एट द मनी को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे हमें अपना स्पोर्ट का प्राइस देखना है। हमारा स्पोर्ट कितने पे चल रहा है, 53,027 रुपये पे हमारा स्पोर्ट चल रहा है। तो हमारा एट द मनी क्या हो गया, 53,000 का यहाँ पे हमारा ये द मनी हो गया। ठीक है, एट द मनी से 400.2 रुपये यहाँ पे हमें क्या करना है, अपना यहाँ पे एक यहाँ पे बाय करना है, और उससे 400.2 पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लोट को यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं। ठीक, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे हमारा एक बियर पुट स्प्रेड यहाँ पे बनता हुआ हमें नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने अपना यहाँ पे 400.2 का यहाँ पे एट द मनी से बाय किया और यहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारी पोजीशन क्या है, हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मेरा जो यहाँ पे मार्जिन लग रहा है वो लग रहा है यहाँ पे 17,000 के आसपास का। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। ठीक है, आरआर रेशियो अगर आप देखेंगे काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्रोबेबिलिटी अभी काफ़ी कम है, लेकिन अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में जाता है तो यहाँ पे हम एडजस्टमेंट करके इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे हमारा यहाँ पे मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है तो भी हम अपनी प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखें 17,000 के आसपास का यहाँ पे हमारा एक लोट के अंदर यहाँ पे मार्जिन लग रहा है। इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने लोट्स को भी यहाँ पे हम इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे धीरे धीरे इसको यहाँ पे हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी तो हम एडजस्टमेंट भी करने वाले हैं। एडजस्टमेंट कब स्टार्ट करनी है वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, जब यहाँ पे हमारा 2% के आसपास का यहाँ पे हमें लॉस देखने को मिल जाएगा तब हम अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। एडजस्टमेंट कैसे करनी है वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे आगे बताता हूँ। अब एक चीज़ और है यहाँ पे कि प्रॉफिट लॉक करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे हमने क्या है, यहाँ पे ओटीएम में यहाँ पे हमने अपना पहला लेग डाला हुआ है। ठीक है, और ओटीएम के अंदर ही यहाँ पे हमने अपना सेकंड लेग डाला हुआ है। तो ये जो हमारा पहला वाला लेग है, फर्स्ट वाला लेग जो है, ये अगर आईटीएम के अंदर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, जैसे ही आईटीएम के अंदर शिफ्ट होगा तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एग्जिट करेंगे, और जो भी यहाँ पे न्यू एट द मनी चल रहा होगा उसको यहाँ पे हम यहाँ पे डालने वाले हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा इस साइड का जो लॉस है ये हमें रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल जाएगा। किस तरह से करना है वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे आगे समझाता हूँ। अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। अभी देखिए 127 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है। थोड़ा और यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं, 959 रुपये के आसपास का यहाँ पे हमारा प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा और यहाँ पे हम आगे बढ़ाते हैं, 643 रुपये के आसपास का यहाँ पे हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे 185 रुपये के आसपास का यहाँ पे हमारा प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा और यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं, 279 रुपये के आसपास का यहाँ पे हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे 828 रुपये के आसपास का यहाँ पे हमारा प्रॉफिट चल रहा है। देखिए, थोड़ा सा इसको यहाँ पे हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए 500 के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। अब अगर आप देखेंगे 481 रुपये के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। 1100 के आसपास का यहाँ पे हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, 459 रुपये के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। तो जैसे ही हमारा कोई भी लेग आइटम के अंदर आएगा, यहाँ पे बाइंग वाला लेग जो हमारा आइटम के अंदर आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एग्जिट करके जो भी नया एट द मनी चल रहा होगा उस पर यहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे 252 रुपये के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, 77 रुपये के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे मैं यहाँ पे रिवर्स होता हुआ हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, 535 रुपये के आसपास का यहाँ पे हमारा प्रॉफिट चल रहा है। 1152 रुपये के आसपास का यहाँ पे हमारा प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा इसको यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं, 1377 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है,
और अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2335 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है और हमारा जो ओटीएम वाला लेग था जिसको हमने बाई किया था वो यहाँ पे एट द मनी पे यहाँ पे आ चुका है। तो थोड़ा धीरे-धीरे यहाँ पे हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखें यहाँ पे क्या हुआ है, ओटीएम में यहाँ पे बाई किया हुआ था, ये हमारा पहला लेग था, ये हमारा फर्स्ट लेग था और ये हमारा सेकंड लेग था। तो जैसे ही हमारा यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला लेग जो है वो यहाँ पे आईटीएम में आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम एग्जिट करेंगे और जो भी यहाँ पे एट द मनी चल रहा होगा उसको यहाँ पे हम इस पे यहाँ पे शिफ्ट यहाँ पे हम करने वाले। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो भी हमारा एट द मनी चल रहा होगा उसको यहाँ पे बाई करेंगे और जो हमारा पहला वाला लेग था उसको यहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे। तो इससे क्या है, हमारा इस साइड का जो लॉस है वो हमें यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे और धीरे धीरे यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। भी अगर आप देखिए 2745 रुपये के आसपास का यहाँ पे हमारा प्रॉफिट चल रहा है, 2776 रुपये के आसपास का यहाँ पे हमारा प्रॉफिट चल रहा है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2349 रुपये के आसपास का यहाँ पे हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, 2474 रुपये के आसपास का यहाँ पे हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे मार्केट वापस से हमें यहाँ पे रिवर्स होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। 1660 के आसपास का यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब 2223 रुपये के आसपास का यहाँ पे हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। 2758 रुपये के आसपास का हमारा प्रॉफिट चला और वापस से हमारा जो हमने नया एट द मनी जो बाई किया था वो आईटीएम में आ चुका है। तो उसको भी यहाँ पे हम एग्जिट करेंगे और जो भी यहाँ पे हमारा न्यू एट द मनी चल रहा होगा उसको यहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा मैक्सिमम लॉस कितना यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा मैक्सिमम लॉस बचा हुआ है 549 रुपये के आसपास का। तो इसको हम वापस से आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वापस से जो हमने नया एट द मनी यहाँ पे बाई किया हुआ था वो वापस से आइटम में यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। तो इसको थोड़ा सा पीछे ही करते हैं, धीरे धीरे यहाँ पे हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब वापस से आइटम में आ चुका है तो उसको बुक करेंगे, जो भी नया एट द मनी चल रहा होगा उसको यहाँ पे हम उस पर शिफ्ट कर देंगे। अब देखिए हमारी पोजीशन जो है यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है और हमारा जो फिट है वो भी यहाँ पे हमें लॉक होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस वीक के अंदर हमने सीखा कि यहाँ पे किस तरह से हम अपने प्रॉफिट को लॉक कर सकते हैं। अब सेम वीक के अंदर हम यहाँ पे अभी हम बुलिश पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, और हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाता है तो किस तरह से यहाँ पे हम एडजस्टमेंट वगैरह यहाँ पे हम कर सकते हैं। सेम वीक के अंदर हम यहाँ पे एक बुलिश पोजीशन बनाने वाले हैं और यहाँ पे हम अपना एक बुल कॉल स्प्रेड बनाने वाले हैं। टाइमिंग जो 10 बजे के आसपास ही यहाँ पे रहेगी। ठीक है, और कैसे हमें बनाना है वो यहाँ पे हमने पहले भी सीखा है। हम अपने एट द मनी से यहाँ पे 400 पॉइंट दूर का यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय करेंगे और उससे 400 पॉइंट दूर का हम यहाँ पे सेल कर देंगे। और ये हमें क्या करना है, कॉल साइड के अंदर यहाँ पे हमें करना है। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड बनाना है, अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन के अगेंस्ट में चले जाता है तो कैसे एडजस्टमेंट करना है उसमें यहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं 53,400 का यहाँ पे बाय कर रहा हूँ और इससे 400 पॉइंट दूर का यहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ। ये यहाँ पे हम कर रहे हैं 53,800 का। अगर आप यहाँ पे देखते हैं हमारा मार्जिन जो लग रहा है वो लग रहा है यहाँ पे 17,437 रुपये के आसपास का। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। आरआर रेशियो यहाँ पे भी हमें काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है और जैसे ही हमारा 2% के आसपास का हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिलेगा तो हम अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। एडजस्टमेंट कैसे करना है वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको आगे यहाँ पे समझाना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से मैं अपने लोड्स को इंक्रीज कर लेता हूँ। लोड्स के अंदर यहाँ पे हमारा कितना मार्जिन लग रहा है, 52,000 के आसपास का यहाँ पे हमें मार्जिन लगता हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे 310 रुपये के आसपास का यहाँ पे हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे 2% के आसपास का हमें यहाँ पे लॉस होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 लेग हैं, उसको हमें यहाँ पे ध्यान देना है। ये हमारे पास फर्स्ट लेग है, ठीक है, और ये हमारे पास सेकंड लेग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला वाला लेग है इसको यहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे। ठीक है, और इसको एग्जिट करने के बाद जब हम इसको एग्जिट करेंगे तो हमारी पोजीशन क्या है, हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड में जाएंगे पुट साइड के अंदर और जितने का प्रीमियम चल रहा है उतने वाले यहाँ पे आप प्रीमियम वाले स्ट्राइक को यहाँ पे हम सेल कर देंगे। देखिए यहाँ पे कितने का प्रीमियम चल रहा है, 156 के आसपास का हमारा प्रीमियम चल रहा है यहाँ पे कॉल साइड के अंदर। तो यहाँ पे देखिए 156 का नहीं है, 157 के आसपास का है, तो उसको यहाँ पे हम सेल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बन चुका है, स्ट्रैंगल। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर आना है और यहाँ पे सेम प्रीमियम का यहाँ पे हमें बाय करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे पुट साइड में आते हैं और यहाँ पे हम 156 के आसपास का यहाँ पे बाय करते हैं। देखिए यहाँ पे 158 का है और इसी तरह से यहाँ पे हम कॉल साइड में भी आएंगे और कॉल साइड में आने के बाद यहाँ पे हम 150 यहाँ पे देखेंगे तो 154 रुपये के आसपास का हमें यहाँ पे प्रीमियम देखने को मिल चुका है। अब देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, हमने बुल कॉल स्प्रेड से अपनी पोजीशन को यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड के अंदर यहाँ पे अपनी पोजीशन को यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे हमारी रेंज भी हमें यहाँ पे काफ़ी इंक्रीज होते हुए देखने को मिल गया है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे 2.1% के आसपास का यहाँ पे हमारा रेंज यहाँ पे पुट साइड के अंदर इंक्रीज हो चुका है और यहाँ पे 2.5% के आसपास का हमारा जो रेंज है वो इंक्रीज हो चुका है कॉल साइड के अंदर। तो यहाँ पे हमने एक डायरेक्शनल पोजिशन को कन्वर्ट कर दिया एक नॉन डायरेक्शनल पोजिशन के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे हमने कैलेंडर के अंदर इसको यहाँ पे शिफ्ट यहाँ पे कर दिया है। अब इस एडजस्टमेंट के लिए थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे मार्जिन भी लगने वाला है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे 3 लोड्स के अंदर यहाँ पे हमारा
अगर आप देखते तो 90,000 के आसपास का एडिशनल मार्जिन लगा हुआ है, यानी कि 30,000 के आसपास का यहाँ पे हमें पर लॉट में एडिशनल मार्जिन यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होगा कि अगर यहाँ पे भी मोमेंटम आता है तो इसको कैसे एडजस्ट करना है, वो भी हम यहाँ पे सीख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा 2.1% का रेंज यहाँ पे है पुट साइड के अंदर, 2.5% का रेंज है यहाँ पे कॉल साइड के अंदर। तो अगर हमारा किसी भी साइड में रेंज जो है 1% से कम बचता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जिस भी साइड में मार्केट जा रहा होगा उस साइड की पोजीशंस को यहाँ पे बुक कर लेंगे। तो उस साइड का जो लॉस है वो हमें यहाँ पे मिनिमाइज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। वो किस तरह से करना है वो भी हम यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश यहाँ पे हम करेंगे। तो यहाँ पे हम 2-2 घंटे करके आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए 1039 के आसपास का यहाँ पे हमारा लॉस चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हमारा लॉस थोड़ा सा हमें यहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। 765 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे 45 रुपये उसका हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो वापस से हमारा यहाँ पे हमें लॉस देखने को मिल रहा है। 895 रुपये के आसपास का यहाँ पे हमारा लॉस चल रहा है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखते हैं 188 के आसपास का हमारा लॉस चल रहा है, और हमारा यहाँ पे जो यहाँ पे रेंज बचा हुआ है पुट साइड के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 1.4% के आसपास के यहाँ पे बचा हुआ है। तो जैसे ही 1% के से कम का यहाँ पे रेंज बचेगा तो उसकी भी यहाँ पे एडजस्टमेंट हम यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको यहाँ पे हम और आगे बढ़ाते हैं। 176 रुपये के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हम और आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे हमारा 1178 रुपये के आसपास का यहाँ पे हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं 1112 रुपये के आसपास का यहाँ पे हमारा प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे हम और आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे 539 रुपये के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है, और हमारा पुट साइड के अंदर जो रेंज बचा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 1% के आसपास का बचा हुआ है। तो हमें क्या करना है, पुट साइड की दोनों पोजीशंस को यहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम सेलिंग वाली पोजीशन को एग्जिट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम अपनी बाइंग वाली पोजीशन को भी यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। अब देखिए इस साइड का जो लॉस है हमारा पुट साइड का वो हमें यहाँ पे रिड्यूस होते हुए काफ़ी यहाँ पे देखने को मिल चुका है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे 441 रुपये के आसपास का यहाँ पे हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 292 रुपये के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं हमारा 2232 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, तो आप यहाँ पे निकल भी सकते हैं। और हम यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक्सपायरी वाले डे पे भी हम यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर अभी भी देखते हैं तो 2119 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी भी हमारा 2114 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, और अगर हम इसको ईओडी कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा 1862 रुपये पे मार्केट हमारा एक्सपायर यहाँ पे हो चुका है। तो इस तरह से यहाँ पे आप अपनी एडजस्टमेंट कर सकते हैं अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में जाता है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब आपका अगर बहुत ज़्यादा हाई विक्स है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर आप यहाँ पे इस एडजस्टमेंट को ना कीजिएगा। अगर आपका विक्स यहाँ पे मीडियम टू लो है यहाँ पे, तो आप इसकी यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हाई विक्स के अंदर ये वाली एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं करनी है। देखिए आज की जो स्ट्रैटेजी है वो लो विक्स से लेके मीडियम विक्स तक में काफ़ी अच्छा काम यहाँ पे कर सकता है। लो विक्स के अंदर तो खासकर ज़्यादा अच्छा काम यहाँ पे कर सकता है, क्योंकि दोनों जो स्ट्रैटेजी हैं वो यहाँ पे वेगा पॉजिटिव स्ट्रैटेजी हैं। तो अगर वोलेटिलिटी बढ़ता है तो यहाँ पे हमें काफ़ी यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल सकता है। ठीक है, आप ज़्यादा हाई विक्स के अंदर ये स्ट्रैटेजीज़ को यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, और हमने आज सारे सिनेरियोज़ को यहाँ पे कवर किया है कि किस तरह से आप अगर आपके डायरेक्शन में आता है तो प्रॉफिट कैसे लॉक करना है, अगेंस्ट में आता है तो कैसे एडजस्ट करना है, वो सारा हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप यहाँ पे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो कोई भी इंटरेस्टेड है वेबिनार के अंदर वो यहाँ पे एनरोल करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी चीज़ें जो हैं देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।